नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का कार्यक्रम और भी विशेष बनाने जा रही हूं क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं आपसे जुड़े हुए विषय की। क्या होता है, आप अपने जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपको लगता है कि जीवन में मैं हर जगह ठोकर खा चुका हूँ, हर जगह जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी क्यों है इतनी? क्यों मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा हूँ या पा रही हूँ? क्यों मुझे बार बार ये ख्याल आ रहे हैं कि मेरे जीवन में जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है? आज ऐसे नेगेटिविटी पर ही मैं सवाल पूछने वाली हूँ अपने खास मेहमान से कि आपके जीवन में आखिर ये होता क्यों और कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं जिनका कई बार मैं शो कर चुकी हूँ, कई बार उनके कार्यक्रम कर चुकी हूँ। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक महाराज भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री। महाराज श्री, आज मेरा प्रश्न है आपसे, जो माँ बगलामुखी की साधना करते हैं वो हमेशा से क्या अपनी स्वच्छता का बड़ा, जैसे आपने कहा कि स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा जाता है, लेकिन कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका ये कहना होता है कि जब तक आप माई के तंत्र मार्ग में नहीं जाते हैं तब तक आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या ये सत्य है कि हम जब तक तंत्र मार्ग में नहीं जाएंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी? मतलब उनके कहने का मतलब क्या है? ये तो कोई भी भगवती का, अगर कोई भगवती से जुड़ा है तो वो तंत्र से जुड़ा है। अच्छा। कोई भी भगवती से अगर है, कोई चाहे लक्ष्मी का पूजन है, चाहे माँ दुर्गा का पूजन है, अगर वो भगवती का पूजन कर रहा है वो तंत्र से जुड़ गया, दैट्स मीन प्रक्रिया से जुड़ गया। वही है, दो पद्धतियां हैं पूजन की, तामसिक सात्विक, दो ही मार्ग में, किसी मार्ग से जुड़ा है। महाराज जी, जैसे कहते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कहते हैं कि बंगाल का एक जादू होता है, अगर वो किसी ने करा दिया आपके ऊपर, या फिर आपके ऊपर किसी ने बहुत बुरा मारण प्रक्रिया आपके साथ कर दी है, तो क्या माँ बगलामुखी के तंत्रों से उसे काटा जा सकता है? बगलामुखी का तंत्र कर दिया जाए तो पानी नहीं मांगेगा। ये तंत्रों का तंत्र है, चाहे वो शमशान क्रिया कोई किया हो, चाहे मारण प्रयोग किया हो, चाहे घर को बांध दिया हो, दुकान को बांध दिया हो, तन को, मन को, धन को स्तंभित कर दिया हो, किसी ने भी अगर बगलामुखी का तंत्र वहां कर दिया जाए साधक के द्वारा, तो एक क्षण में वो तंत्र खत्म हो करके अगले व्यक्ति लौट करके उसको तबाह कर देगा करने वाले को। कोई भी तंत्र काटा जा सकता है बगलामुखी मंत्र से। ये तंत्रों का तंत्र है, ये मंत्रों का मंत्र है, चमत्कारों का चमत्कार है, कालों का महाकाल है। ये वो देवी है कि सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आप जुड़िए तो मांगिए तो आप कुछ। ये छोटे मोटे तंत्राचार ऐसे घूमते रहते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कहते हैं महाराज श्री कि अघोरी जो कर देता है वो नहीं काटा जाता है, क्या माई वो भी काट देती हैं? सब कुछ काटने में समर्थ है, सब कुछ, सब कुछ। इससे बड़ा तंत्र हो ही नहीं सकता कोई। 10 महाविद्याओं के बराबर तंसिद्ध विद्याएं हैं। ब्रह्मास्त्र चलेगा तो तबाह कर देगा, विनष्ट कर देगा। पूरे चाइना को हिला के रख दिया था 1962 में। जब चीन का जब युद्ध हुआ 1962 में, स्वामी जी ने दतिया पीठ से जब अनुष्ठान किया धूमावती और बगलामुखी का मिला करके, पूरे तांत्रिकों का आवाहन किया गया पूरे भारतवर्ष से, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हों, जो शाक्त हों, जो देवी के उपासक हों, आए। 7वें दिन देवी प्रकट हुई थी। ये गूगल में है और अखबारों में है। आप गूगल में, दुनिया जिसको विश्वास नहीं कि ये करो, आप गूगल में जाइए, सन 1962 का युद्ध डालिए आप, चीन का, गूगल बताएगा। पता है दतिया को राष्ट्र गुरु की उपाधि स्वामी जी को मिली है, राष्ट्र गुरु की, केंद्र सरकार ने दिया था। ये वो देवी है, सब देख चुके हैं। ये भगवती जो है तो कुछ भी आप मान के चलिए, जिसको आजमाना है तो आजमा लीजिए आप, जिसको आजमाना है। चीन का जब ये हुआ तो गूगल में जाइएगा, इस आचार की बात मत मानिए, गूगल में जाइए, गूगल में डालिएगा कि चीन का युद्ध सन 1962, जाइए, आपको सब कुछ दिख जाएगा आपको कि भगवती में कितनी शक्ति है। मैं जब तक नहीं जुड़ा था 2013 तक यही समझता था, सब ऐसे ही है। जब देखा, जब पहाड़ी में खीर मिली, जब उसके चमत्कारों को देखा, तो सब चीजें मुझे यकीन हो गया क्या चमत्कार है उसका। आप जैसे दतिया पीठ की बात करते हैं महाराज श्री, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दतिया जी जाते हैं, उनका कहना है कि क्या माई के दर्शन पाने से भी हम धन्य हो सकते हैं? धन्य हो सकते हैं, कई बार दर्शन मात्र से कार्य बन जाते हैं।
अच्छा। माई चाह ले तो कुछ भी, दतिया पीठ कई लोग गए, कार्य बन गया। कई बार दर्शन मात्र से, कई बार हवन कराने से, कई बार अनुष्ठान से। अगर आप सच्चे हो, कई बार थोड़ा सा अगर आप बुरे हो, कार्य करा रहे हो बगलामुखी का अनुष्ठान, तो थोड़ा समय लग सकता है। आप सच्चे हो और आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, आप सच्चे हो और कुछ भी आप करना चाहते हो, संसार की हेल्प, समाज की सेवा, आपका कार्य तुरंत होगा। ये भगवती ऐसी चमत्कार इसके अंदर भरा पड़ा है। कुछ भी आप करना चाहो सब चीजें हो जाती हैं, दर्शन मात्र से भी कार्य हो जाते हैं। हाँ, जो लोग वाम मार्ग के माध्यम से कार्य कराते हैं अपने, उनको किन किन सावधानियों का बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि कई बार तो माई जो है वो परीक्षा लेने लग जाती हैं आपकी, तो किन किन चीज़ों की सावधानियां बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए जब आप साधना कर रहे हो? सावधानियां रखनी चाहिए खान पान की और गुप्तता। पहली बात तो बगलामुखी का अनुष्ठान कराएं या करें, गुप्त होना चाहिए, किसी को बताए ना। जैसे ही बचाओगे विघ्न आ जाएगा। अच्छा। दूसरा वाणी का, जितना हो सके कम बोलें आप। अच्छा। तीसरा जो है, किसी को अच्छा या बुरा, श्राप या वरदान न दे। अगर अनुष्ठान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, अगर कह दिए तेरा कल्याण हो तो हो जाएगा, कह दो कि तेरा पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो हो जाएगा। इतनी ताकत होती है जीभ में मंत्र चलता है वो, यही तो चमत्कार है इसका। और बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये नियम विशेष है, करना चाहिए इनको। महाराज जी, जैसे आप कथाएं भी करते हैं, तो जब आप कथाओं के माध्यम से जब आप लोगों के बीच जाते हैं, आप कथाएं सुनाते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि लोगों को कथाएं सुननी चाहिए? क्योंकि हम आजकल जो देख रहे हैं ना, कथाओं का प्रचलन कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है। लोग अपनी रोज़मर्रा की मोबाइल वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और इसकी जो महत्वपूर्णता है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो क्या संदेश होगा, कथाएं क्यों करानी चाहिए? हमारे वैल्यूज जितने हैं, हमारे भगवान के विषय में, उनके आदर्शों के विषय में, धर्म शास्त्रों के विषय में, इस समाज को जोड़ती है कथा। भगवान जैसे कथा है कि भगवान आते हैं, उनका प्राकट्य होता है, चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है। हमेशा मैं कहता हूँ भागवत के माध्यम से, और आप लोगों का प्यार सबका मिलता ही है पूरे भारतवर्ष में, और हमेशा 2008 से मैं कथा कर रहा हूँ, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, गीता पे बोलता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, गीता पे विशेष कोशिश किया हूँ गुरु की कृपा से। तो मैं ये कहता हूँ कि राम का जन्म या कृष्ण का जन्म क्यों होता है? क्या रावण और कंस को मारने के लिए? नहीं, वो तो वहीं से मार सकते थे। धर्म की स्थापना, और जब एक व्यक्ति या समाज जब भटक जाता है, जब युवा भटक जाएं, तो राम युवा बन के आते हैं, कृष्ण आते हैं और सही मार्ग में ले जाते हैं हमें। समाज के भटकाव को दूर करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, राम राज कृष्ण राज को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं और उपदेश दे करके चले जाते हैं। जब कोई डिप्रेशन में चला जाए, जब कोई निराशावादी हो जाए, जब कोई माता पिता की इज्जत सम्मान ना करे, जब लोग यज्ञ को भूल जाएं, जब लोग परंपराओं को भूल जाएं, जब लोग अपनों को भूल जाएं, तो भगवान आते हैं और आकर के हमें सिखाते हैं कि इनका पालन करिए, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़िए, अपने देश से प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करिए, अपने माता पिता से प्रेम करिए, अपने पत्नी और अपने घर वालों से प्रेम करिए। ये प्रेम सिखाने आते हैं भगवान। उनका मुख्य उद्देश्य है समाज के भटकाव को दूर करने के लिए आते हैं। इसलिए कथाओं का महत्व और ज्यादा होना चाहिए कलयुग में, कि कथाओं से हमें प्रेम मिलता है, समरसता मिलती है, ह्यूमैनिटी मिलती है, दिव्यता मिलती है, समाज एकजुट होता है और देश प्रेम मिलता है। तो कथा सबको सुननी चाहिए। मैं तो सबका आवाहन करता हूँ, और लोग प्यार भी करते हैं जब कथा होती है,
सब जगह कहीं भी जाता हूँ बड़े प्रेम से लोग कथा को सुनते हैं मेरे। जी। तो अगर आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो लोग हैं जो महाराज श्री को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो हर एक शहर में हैं। अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप कथा कराना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने घर में कथा कराना चाहते हैं, लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, अपने परिवार कल्याण के लिए, तो आप कथा करा सकते हैं। महाराज श्री बहुत अच्छी कथा करते हैं और जब महाराज श्री कथा करने के लिए जाते हैं ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे महाराज श्री कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, ये मानव कल्याण आपके जीवन के कल्याण के लिए होता है। और कथा के श्रवण से ना आपके जीवन में इतना बदलाव आता है कि आप सोच नहीं सकते, आपके विचारों में बदलाव आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन जो है वो कुछ सीख सके, कुछ समझ सके, तो उन्हें कथा का श्रवण जरूर कराइएगा। महाराज श्री से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने सारी आपको इन्फॉर्मेशंस दी हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हम लगातार आपको यहाँ पर दिखाते भी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी सारे नंबर्स हैं। कॉल करके महाराज श्री से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी को पा सकते हैं, बशर्त है कि सम्मान पूर्वक आप कॉल करें और महाराज श्री से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। जय माई की।